घबराएं नहीं, ये मैं मैकेनिक का वेट नहीं कर रहा। ये तो सिर्फ एक वीकली चेकअप है। वो बात अलग है कि ये गाड़ी अब सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है। अपनी शरीके हयात के लिए 2021 में पाई पाई जोड़ के डाउन पेमेंट की और घर ले आए एक नई नवेली हायोंडाई टूसॉन। आगे खड़े बनमानस को देखकर आप ये जान ही गए होंगे कि मैंने ये गाड़ी ज़्यादा क्यों नहीं चलाई। खैर, नतीजा ये हुआ कि आज 17 मई 2024 में 3 साल पूरे होने पर भी हमारी टूसॉन कुल मिलाकर सिर्फ 11,000 किलोमीटर ही चल पाई है। क्योंकि अब गाड़ी को 3 साल हो चुके हैं तो सोचा क्यों ना फिर से कुछ ब्राउनी पॉइंट्स कमाए जाएं। वो बॉयज़ नाइट आउट के लिए परमिशन मिलना आसान हो जाती है ना, समझा करें। तो शुरू होता है मिशन टूसॉन बेचो। पर कैसे, आइए जानते हैं। क्या हसीन दिन थे वो, जब संडे की सुबह डॉन और जंग में ऐड देने के बाद हम उठकर फ़ोन बजने का इंतज़ार किया करते थे। अखबार के इश्तिहार की भी अपनी लिमिटेशन थी। इतने से सेक्शन में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि पूरी दास्तान बयान कर दें, और इसी वजह से लोगों ने भी कमाल दिखाया। लेडी ड्रिवन, डॉक्टर ड्रिवन और सबसे मशहूर ओनर गोइंग अब्रॉड। हर किसी की एक ही स्टोरी, पिक्चर एक भी नहीं। यादों की बारात को छेड़ने के लिए माजरत, आए दोबारा प्रेजेंट में चलते हैं। एक फिर तरीका है आपका देसी टोटकों का, जो आपका फिर चौकीदार का नेटवर्क हो गया, आपका मैकेनिक, आपके दोस्त यार, आपका चाचे का लड़का, फुप्पी का लड़का, ताए का लड़का, मामू का लड़का, द वर्क्स। उनमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यू डोंट नो व्हाट्स कमिंग योर वे। होने को हो जाए, ना होने को आपके पास कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है। एंड स्पेसिफिकली विद द चौकीदार नेटवर्क और मैकेनिक नेटवर्क वगैरह आपका हो गया, उसमें प्रॉब्लम फिर यही आ जाती है कि आपने अगर उनसे कह दिया कि जी मुझे गाड़ी XYZ अमाउंट की बेचनी है, हो सकता है वो बिके उतने की, मगर वो उसमें आपको बोल देंगे जी 5 लाख कम की जा रही है, 4 लाख कम की जा रही है, रेडी बायर है, अभी बता दें, मार्केट डाउन है। हर तरह की स्टोरी आपको सुनने को मिलेगी एंड नतीजा कुछ ख़ास सामने आता नहीं है। तो दैट्स क्वाइट अ प्रॉब्लम। अगला फिर आपके पास आ जाता है आपका द टिपिकल डीलर नेटवर्क या फिर शोरूम नेटवर्क। डीलर नेटवर्क जो है उसमें अगेन प्रॉब्लम एक तरह से यही वाली है कि आपको अपनी गाड़ी की प्राइस आम तौर पे वो नहीं मिलती। अगेन आई एम नॉट नेसेसरली सेइंग कि डीलर्स जो हैं वो कोई बहुत ख़राब लोग होते हैं। एंड ऑफ द डे उनका प्रोफेशन है, अगर वो कुछ कमा नहीं रहे उसमें तो उनको कोई ख़ास चार्म नज़र नहीं आता। तो हाँ, दे कुड बी अ लिटिल मोर सिंसियर, बट अगेन देयर इज़ नो रीज़न फॉर देम टू बी दैट वे। रहा शोरूम का सवाल, तो उसमें मैं कभी भी उसके फेवर में नहीं रहा हूँ। वजह उसकी ये है कि कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे, एंड जनरली मैं उस फिलॉसफी से एग्री नहीं करता कि आप अपनी गाड़ी जो है वही जगह पे छोड़ के आ जाएं, पार्क कर दें और उसके बाद किसी और के आसरे पे बैठ जाएं। रहा पर्सनल एक्सपीरियंस का सवाल, तो एक अदद हमारे पास जो है वो होंडा अकॉर्ड CL9 थी, जो कि मेरे फादर बेचना चाह रहे थे। अगेन उस पर हमने हर तरह के एड्स लगाए, कोई ख़ास ऐसा रिस्पांस नहीं मिला। इवेंचुअली एक शोरूम वाले को जाके गाड़ी दे दी, उससे जान पहचान थी, उसको गाड़ी हमने दे दी। अगेन मेरे फादर एक और गाड़ी परचेज़ कर चुके थे, तो इसलिए उनको गाड़ी की ऐसा ज़रूरत नहीं थी, तो वो गाड़ी शोरूम पे पार्क करना वाज नॉट रियली हर्टिंग अस। गाड़ी पार्क करके आ गए, हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए, कोई ख़ास अपडेट नहीं मिली। एंड वन फाइन डे जब हम लोग कॉल करते थे, वहाँ से जो है वो आते थे रिस्पांस कि जी एक पार्टी आज देख के गई है, 2 पार्टियाँ कल देख के गई हैं, बस इंतज़ार में हम के कोई ऑफ़र आ जाए तो हम आपको बता रहे हैं। तो वन फाइन डे माय फादर लॉस्ट हिज पेशेंस। वो गए जाके शोरूम पे अनअनाउंस्ड पहुंच गए वहाँ पे। जब वहाँ पहुँचे तो गाड़ी वहाँ पे मौजूद नहीं थी।
तो मालूम फिर ये हुआ हम लोगों को कि हमारी गाड़ी शोरूम वाले के अपने पर्सनल यूज़ में चल रही थी एंड उनको शायद ये था कि ये तो आएंगे नहीं गाड़ी पूछने अपनी, तो क्यों ना इसको एज अ रनर इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ऑब्वियसली वो एक काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस था। नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो क्योंकि हम मेरे फादर की वो प्राइमरी गाड़ी थी एंड उनका यूजेस काफ़ी ज़्यादा था गाड़ी का, तो गाड़ी रफली 2 लाख किलोमीटर चल चुकी थी एंड वी डोंट बिलीव इन टैम्परिंग विद द कार इन एनी विच वे, तो गाड़ी बिक जाए किसी तरह। तो गाड़ी जो है वो 2 लाख किलोमीटर उसका ऑडोमीटर दिखा रहा था। जब शोरूम से हम लोग गाड़ी वापस लेने गए हैं तो गाड़ी का जो ऑडोमीटर था वो वाज रीडिंग रफली अराउंड 50-60,000 किलोमीटर्स। तो मेरे फादर ने फिर पूछा उनसे कि भाई तुमने ऐसा क्या किया है और क्यों किया है, तो उस पर उनका जवाब ये था कि देखें जी गाड़ी ऐसे तो बिक नहीं सकती थी, तो हमने मीटर घुमा दिया। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गाड़ी बिक गई वो इवेंचुअली, एंड जिसको हमने बेची उनको फिर हमने बता के बेचा कि गाड़ी शोरूम पे हमने खड़ी की थी, उन्होंने मीटर घुमा दिया, ओरिजिनल माइलेज इस गाड़ी की ये है। तो खैर दिस इज़ हाउ शोरूम्स टिपिकली वर्क। वैसे तो पार्क व्हील्स, OLX और फेसबुक मार्केट प्लेस भी हैं। हर किसी के पास अपना अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट, चाहे वो एक नॉर्मल ऐड हो, फीचर्ड ऐड हो या कोई मज़ीद फैंसी सर्विस। साथ एक इंस्पेक्शन सर्विस भी है। भरोसा किस पर किया जाए ये आप पर है। कहने को तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट एक अच्छा, साफ और शफाफ तरीका है गाड़ी ख़रीदने का और बेचने का भी, मगर क्या दाल में कुछ काला है? आया था इम्तिहान में मजमून बेवफा, वजाहत जो तेरी की हम टॉप कर गए। मैं जब ज़्यादा सोच में पड़ जाता हूँ तो गाड़ी लेके निकल पड़ता हूँ। चलाते चलाते अच्छे ख्यालात आ ही जाते हैं। अखबारात की तरह एक टाइम था जब वावा कार्स और कार फर्स्ट भी हुआ करते थे। शुरू के दिनों में तो ऐसा लगा जैसे गाड़ी बेचने वालों के लिए एक सुकून की नींद कब सो ही सकेंगे हम लोग। मगर ये पाकिस्तान है दोस्तों, यहाँ सुकून सिर्फ कब्र में ही मैसर होता है। वैसे तो अब ये कंपनीज ना रहीं, मगर जब थीं भी तो इनके ड्रामे अजीब तरीके के थे। मज़ीद तफसील के लिए उमर भाई की अपनी ज़ुबानी सुन लें। ये थी मेरी अंदर की फुप्पो जो किसी हाल में खुश नहीं। असल बात बस इतनी सी है कि टूसॉन फॉर सेल, जिस किसी को चाहिए हो वो रब्ता कर ले। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ वेब खालिद साइनिंग ऑफ फ्रॉम बैम व्हील्स। अल्लाह हाफिज़।